हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं उपसहज संयोजक यौगिक। और इस लेसन में हमने पढ़ा था लिगेंड्स के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड हम पूरा कर चुके हैं और आज हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। तो लिगेंड के प्रकार में देखिए, पहला था एक दंतुक लिगेंड। कौन से वाला? एक दंतुक लिगेंड। तो एक दंतुक लिगेंड परिभाषा के रूप में बता चुका हूं कि जब संकुल यौगिकों में जुड़े हुए लिगेंड में केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है तो उन्हें हम एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। सारे के सारे हैलोजन ऋणावेशित वाले इस कैटेगरी में आते हैं। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे के सारे ऋणावेशित होते हैं और ऋणावेशित होते हैं एक दंतुक होते हैं, यानी केवल और केवल एक उपसंयोजक बंध बनाते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। और इसके अलावा जैसे और बात करूं तो Cn जिसे आप साइनो बोलते हो और इसी में Nc जिसे आप आइसोसाइनो बोलते हो। इसी प्रकार OH माइनस जिसे आप हाइड्रोक्सो बोलते हो और इसी प्रकार H माइनस जिसे आप हाइड्रिडो बोलते हो। तो याद रखना ये सारे के सारे एक दंतुक हैं। ये ऋणावेशित वाले पोर्शन में लिखे मैंने। कुछ उदासीन, जैसे उदासीन वाले जिस पर कोई आवेश नहीं होता तो H2O एक्वा, ये उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। इसके अलावा NH3 एमीन उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। PH3 फास्फीन उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। और CO कार्बोनिल और NO नाइट्रोसिल ये भी उदासीन एक दंतुक लिगेंड होते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब बारी आती है द्विदंतुक लिगेंड की। द्विदंतुक नाम से पता चल रहा है बाइडेंटेट द्विदंतुक लिगेंड की उपसहसंयोजक यौगिकों में जुड़े हुए वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एथिलीन डाइएमीन, इसमें एक प्रचलित यौगिक आता है। एथिलीन डाइएमीन इसमें एक प्रचलित यौगिक है, आप याद रखना। और जैसे एथ शब्द में दो कार्बन आएंगे तो पहले दो कार्बन इस प्रकार से यूं लिख लेता हूं। डाइएमीन, डाइएमीन दो बार नाइट्रोजन परमाणु आएगा तो बंध पूरे करने के लिए H2 लगा दिया। इसी प्रकार यहां बंध पूरे करने हेतु H2 लगा दिया। तो ये एथिलीन डाइएमीन है, इसमें नाइट्रोजन पर और एक एक लोन पेयर होता है तो इसमें दो नाइट्रोजन परमाणु है तो ये द्विदंतुक लिगेंड का काम कर रहा है। इसी प्रकार इसमें ग्लाइसिनेटो आता है, ग्लाइसिनेटो जिसे हम GLY लिखते हैं। इसी प्रकार इसमें ऑक्सिलेटो आता है जिसे हम OX लिखते हैं। तो ये सारे के सारे द्विदंतुक लिगेंड हैं। अब हम बात करते हैं त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड में देखना, एक तो इससे बन जाएगा, जहां मैंने एथिलीन डाइएमीन लिखा है तो आपको लिखना है डाइएथिलीन ट्राइएमीन। इससे ही बन जाए तो डाइएथिलीन ट्राइएमीन। ट्राइएमीन यानी तीन नाइट्रोजन होंगे तो जाहिर सी बात है तीन नाइट्रोजन होंगे तो फिर त्रिदंतु का काम करेगा। तो डाइएथिलीन आप याद रखना इस प्रकार से, पहले आप CH2 यहां और NH लगा लीजिए और यहां भी इसमें आप NH लगा लीजिए और फिर लिखने हेतु आप यहां CH2 और CH2 कर दीजिए और इसमें आप NH2 बॉन्ड पूरे कर दीजिए और इसमें भी N परमाणु के बॉन्ड पूरे कर दीजिए। तो अब देखिए डाइएथिलीन एथ दो बार तो यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, तो यानी दो कार्बन यहां दो कार्बन यहां, एथ दो बार आ रहा है तो डाइएथिलीन। और नाइट्रोजन यहां तो लोन पेयर, नाइट्रोजन यहां तो इस पर लोन पेयर और नाइट्रोजन यहां तो लोन पेयर, तो इसमें तीन नाइट्रोजन हो गई। तो यह है डाइएथिलीन ट्राइएमीन जो कि एक त्रिदंतुक लिगेंड का उदाहरण है। इसी प्रकार हम बात करें चतुदंतुक लिगेंड। चतुदंतुक लिगेंड में होता है नाइट्रिलो ट्राइएसीटेटो। याद रखना आप, नाइट्रिलो ट्राइएसीटेटो चतुदंतुक लिगेंड का उदाहरण है। नाम से पता चल रहा है
चतुदंतुक यानी 4 दाता परमाणु होंगे। तो जब संकुल यौगिकों में जुड़े हुए लिगेंड में 4 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम चतुदंतुक लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो यानी 3 एसीटेट ग्रुप। याद रखना ये एसिटिक अम्ल होता है और एसिटिक अम्ल में जब आप H को हटा दोगे तो H प्लस के रूप में बाहर हो जाएगा, तो इस पर माइनस आ जाएगा। माइनस आ जाएगा तो ये बन जाएगा एसीटेट समूह। अब बोलो ऐसे एसीटेट समूह, और एसीटेट समूह को जब मैं लिगेंड के रूप में काम में लूंगा तो उसे बोला जाएगा एसीटेटो। तो कैसे बनाते हैं याद रखना, तुम्हें समझाने के लिए मैं 3 यहां एसिटिक अम्ल के अणु लिख लेता हूं। एसिटिक अम्ल के 3 अणु मैं यहां लिख लेता हूं तुम्हें समझाने के लिए, और इन एसिटिक अम्ल को मैं एसीटेट में कन्वर्ट कर देता हूं, एसीटेट समूह में। तो फिर H हटा दूंगा तो ऋणावेश आ जाएगा। H हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। और अब यूं करता हूं, नाम आ रहा है नाइट्रिलो, तो इसमें नाइट्रोजन परमाणु जोड़ना है। ट्राई एसीटेट हो गई, इसमें नाइट्रोजन जोड़ना है। तो नाइट्रोजन जोड़ेंगे, आप जानते हो नाइट्रोजन 15वें वर्ग में आता है, तो 3 बॉन्ड बनाता है। संयोजी कोश में 3 लोन पेयर होते हैं, मतलब तो कहने का अर्थ है ये 3 बॉन्ड बना लेता है। तो इस प्रकार से ये 3 बॉन्ड यूं बना लेगा। लेकिन एक बात ध्यान में देना, 3 बॉन्ड जैसे ही मैंने लगाए तो कार्बन के यहाँ बॉन्ड ज्यादा हो गए, तो फिर यहाँ 2 कर देता हूं। कार्बन के बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे नाइट्रोजन जोड़ने पर, तो ऑटोमेटिकली फिर ज्यादा हो जाएंगे तो हमें 2 करना पड़ेगा। तो 2 यहां कर देता हूं, H2 कर देता हूं। अब कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं और O के भी बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, तो अब नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है। तो एक तो इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु का काम करेगा, एक इसमें ये वाला ऑक्सीजन, एक ये वाला ऑक्सीजन और एक ये वाला ऑक्सीजन दाता परमाणु का काम करेंगे। तो फिर इसमें पूरे एक नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो में कितने दाता परमाणु हो गए, 3 तो ऑक्सीजन वाले, एक नाइट्रोजन वाला, 4। तो फिर चतुदंतु का उदाहरण हो गया। इस प्रकार से आपको याद रखना है। उसके बाद बारी आती है पंचदंतुक लिगेंड। पंचदंतुक लिगेंड में देखिए नाम से पता चल रहा है कि इसमें 5 दाता परमाणु होते हैं। तो पंचदंतुक लिगेंड में 5 दाता परमाणु होते हैं, और पंचदंतुक और षटदंतुक मैं आपको एक साथ समझाता हूं ताकि आपको याद रखना आसान हो जाएगा। पंचदंतुक यानी पेंटाडेंटेट और षटदंतुक यानी हेक्साडेंटेट मैं आपको एक साथ समझाता हूं, आपको याद रखना आसान हो जाएगा। याद रखना इसमें तो आप EDTA प्रचलित उदाहरण है, ये आपको याद रखने -3 वाला। EDTA -3 वाला पंचदंतुक का होता है, और इसी EDTA में आप -4 कर दोगे तो षट वाला बन जाएगा। तो EDTA और ये -4 वाला बन जाएगा षटदंतुक लिगेंड का। अब सुनिए क्या होता है EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसे EDTA बोलते हैं। अगर -3 आवेश है तो पंचदंतुक और -4 आवेश है तो षटदंतुक। मैं यहां दोनों का एक साथ यहां एग्जाम्पल लिख के समझा रहा हूं आप लोगों को। इधर आप देखना CH2 और CH2, इन दोनों के साइडों में आप NN परमाणु लगा लेना। दोनों के साइडों में आप CH2 की दोनों तरफ NN परमाणु लगा लेना। अब इस N के बॉन्ड पूरे करने के लिए 2 बॉन्ड यहां लगा दूं, और उस बॉन्ड पर CH2 COO- इधर भी CH2 COO- कर देता हूं। इधर इस नाइट्रोजन के बॉन्ड पूरे करने के लिए सेम वही कर देता हूं, CH2 COO- और CH2 COO-, और नाइट्रोजन जो है इन पर लोन पेयर लगा देता हूं, लोन पेयर लगा देता हूं। तो अब देखिए ये टेट्रा एसिटिक एसिड है -4 वाला, क्योंकि मैंने यूं लिखा था ना EDTA और उस पर -4 किया था मैंने। तो EDTA का सेम सूत्र इसके लिए भी तो यही हो जाएगा, ये वाला -4 क्यों लिखा, देखिए इधर -2 आवेश तो ये रहे और -2 आवेश ये रहे, तो -4, ठीक है ना। तो ये EDTA फॉर षटदंतुक का हो गया। षटदंतुक यानी 6 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। देख लीजिए इसमें
नाइट्रोजन पर लोन पेयर, नाइट्रोजन पर लोन पेयर, तो दो तो नाइट्रोजन दाता परमाणु हो गए, इधर से 2 ऑक्सीजन और इधर से 2 ऑक्सीजन, टोटल इसमें 6 दाता परमाणु हो गए। तो ये षड तंतु का उदाहरण है। इसी प्रकार अगर मुझे EDTA -3 वाला करना है तो कोई सी एक साइड, यानी ये वाली या फिर ये वाली, इसमें से एक साइड हटा दूंगा। जैसे ये साइड हटा देता हूं, हटा करके मुक्त हो गया जो बॉन्ड, उस पर H परमाणु से ये बॉन्ड संतुष्ट कर देता हूं, तो अब देखिए इसमें 3 आवेश हो गया, 2 इधर माइनस ऑक्सीजन का, एक इधर माइनस से ऑक्सीजन का, तो 3 हो गया, -3, तो -3, तो ये कौन सा हो गया, EDTA -3। अब बोलते समय याद रखना इस पर 3 ग्रुप हैं, तो मैं इसे ऐसे बोलूंगा, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, ट्राई मींस 3, एथिलीन, ये रहा एथिलीन, डाइएमीन, ये रहे 2 एमीन, एथिलीन डाइएमीन, और 3 आ रहे हैं एसीटेट, तो बोलूंगा ट्राई एसीटेटो। माइनस है, माइनस वाले के पीछे टो आता है, यानी ओ की आवाज आती है। इसी प्रकार अगर मैं यहां और ये CH2 और COO- ये लगा दूं, तो अब इसे बोलूंगा एथिलीन डाइएमीन और टेट्रा एसीटेटो। टेट्रा मतलब 4 ग्रुप हो गए, तो टेट्रा एसीटेटो, तो इस पर -4 आवेश आ जाएगा। इस प्रकार से ये अपने लिगंड के प्रकार पूरे हुए। अब है उभयदंतुक लिगंड, एम्फीडेंटेट लिगंड। सुनिए पहले उभयदंतुक क्या होते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं उभयदंतुक लिगंड क्या होते हैं। पोटेशियम को मैंने बाहर लिखा है, केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में सिल्वर को मैंने चुना है, और लिगंड के रूप में NO2 को चुना है मुख्य रूप से, और यहाँ NO2 का रूप चेंज करके लिख दिया मैंने। और NO2 में याद रखना ट्वाइस कर देता हूँ, यहाँ भी ट्वाइस कर देता हूँ, NO2 की ट्वाइस, यहाँ भी NO2 की ट्वाइस है। अब पोटेशियम बाहर है, इधर भी पोटेशियम बाहर है, केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में मैंने सिल्वर को चुना है, और यहां तो NO2 और यहां ONO, लेकिन याद रखना हैं दोनों एक ही, NO2 और ये दोनों एक ही चीज हैं। तो अब बताता हूं तुम्हें मैं कैसे, देखना 1 मिनट। पहले इधर इसी में देख लीजिए आप, बताइए केंद्रीय धातु परमाणु के जस्ट सामने कौन लिखा है। केंद्रीय धातु परमाणु के जस्ट सामने N लिखा है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ नाइट्रोजन उपसहसंयोजक बॉन्ड बना रहा है। यहां केंद्रीय धातु परमाणु के जस्ट सामने क्या लिखा है, O लिखा है, इसका अर्थ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ O है, वो उपसहसंयोजक बॉन्ड बना रहा है। तो फिर याद रखना ये भी NO2, ये भी NO2, लिगंड तो एक ही है। मैं यहां NO2 है तो इसका नाम नाइट्रो बोलूंगा। जब ये NO2 के रूप में लिखा है, याद रखना इस पर कोई आवेश नहीं होगा। अगर इस पर आवेश लगा दूंगा तो ये एक दंतुक लिगंड हो जाएगा। वहां NO2 मैंने आपको एक दंतुक वाली लिगंड में पढ़ाया था, वहां NO2- था, ये अलग था। NO2- तो होता है एक दंतुक लिगंड, लेकिन NO2 उदासीन, ये NO2, ये भी NO2 है, ये भी NO2 है, NO2 उदासीन, याद रखना उभयदंतुक लिगंड की श्रेणी में आता है। तो NO2 उदासीन हो तो उदासीन है तभी तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अगर ये माइनस वाला होता तो दोनों रूप आपस में इंटरचेंज करके नहीं लिखे जा सकते थे। उदासीन है तभी इस रूप में लिख रहा हूं मैं। तो NO2 नाइट्रो बोलूंगा, और यहां इससे बोलूंगा नाइट्राइटो। हाँ, एक बात ये जरूर है, याद रखना नाम माइनस वाले में उदासीन वाले में एक जैसे ही बोले जाएंगे, क्योंकि यहां ये इसमें आने के बाद में, क्रिया करने के बाद में ऑटोमेटिकली उदासीन हो जाते हैं। यहां हम इस पर ऋणावेश लगाते नहीं, क्रिया करने के बाद में, बंद बनाने के बाद उदासीन हो जाते हैं ये। तो NO2 नाइट्रो और ONO नाइट्राइटो, याद रखना। अब Ag के साथ O जुड़ रहा है तो मैं बोलूंगा इसका नाम नाइट्राइटो। इसका नाम लिखते समय कहीं ना कहीं नाइट्राइटो शब्द आएगा, और Ag के साथ N जुड़ रहा है तो नाम लिखते समय कहीं ना कहीं नाइट्रो शब्द आएगा। चलो मैं इनका नामकरण अपने नेक्स्ट टॉपिक में नामकरण आएगा तो उस हिसाब से बता देता हूं आप लोगों को। यहां आप यूं बोलोगे पोटेशियम डाइनाइट्रो, पोटेशियम, और इसमें 2 पैरों में लगा है तो बोलोगे डाई, इसका नाम N आ रहा है इसके सामने तो बोलोगे नाइट्रो।
पोटेशियम डाई नाइट्रो, और इसका लैटिन नाम बोलना पड़ेगा तो बोलूंगा अर्जेंटम, पीछे एट आएगा तो अर्जेंटेट, पोटेशियम डाई नाइट्रो अर्जेंटेट। ये मैं आपको नामकरण पद्धति में सिखाऊंगा, मैं तो पहले से बता रहा हूं। पोटेशियम डाई नाइट्रो अर्जेंटेट, इसमें क्या बोलूंगा, पोटेशियम डाई नाइट्राइटो। बताइए नाइट्राइटो मैंने क्यों बोला, नाइट्राइटो इसलिए बोला कि एजी के सामने ओ आ रहा है, ओ आ रहा है तो इसका नाम यूं पढ़ा जाएगा, पोटेशियम डाई नाइट्राइटो और अर्जेंटम, इस प्रकार से इसका नाम बोला जाएगा। तो अब सुनिए उभयदंतुक लिगंड क्या होते हैं। वे लिगंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, यहां इस एजी के साथ दाता परमाणु N है, यहां इस एजी के साथ दाता परमाणु O है, जबकि लिगंड मेरे पास NO2 एक ही है। तो वे लिगंड जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक समय में एक ही परमाणु बंध बनाता है, जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल और केवल एक समय में कोई एक परमाणु ही उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तो उसे हम उभयदंतुक लिगंड कहते हैं। तो उभयदंतुक लिगंड की श्रेणी में एक तो NO2 हो गया, उसके बाद में CN भी इस पर लिखना है आपको, यहाँ CN भी लिखना है, यहाँ उभयदंतुक में NC भी लिखना है, SCN भी लिखना है, NCS भी लिखना है, NO2 अकेला रखना। NO2 का कहने का अर्थ है NO2 का आप ONO बना लेना, या ONO दिया हो तो NO2 बना लेना, आपस में इंटरचेंज है, कन्वर्ट हो जाएंगे। और CN दिया हो तो NC बना लेना, NC दिया हो तो CN बना लेना, आपस में इंटरचेंज है। SCN दिया हो तो NCS बना लेना, और NCS दिया हो तो SCN बना लेना, आपस में इंटरचेंज है। तो फिर ये है, और एक विशिष्ट प्रकार का H2O3, ये भी याद रखना, इसे बोलूंगा थायोसल्फेटो। इसे क्या बोला जाएगा, थायोसल्फेटो। ये भी एक उभयदंतुक लिगंड है, और अपने एग्जाम में प्रश्न आया था, उभयदंतुक लिगंड को एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। जो 1 से लेकर के 13 तक 1 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं, 1-1 नंबर वाले, तो उनमें पूछा था एक दंतुक लिगंड को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो एक दंतुक लिगंड की परिभाषा लिखने के बाद आप कोई सा एक एग्जाम्पल दे सकते थे, और एग्जाम्पल दोगे तो इंटरचेंज दोनों देने पड़ेंगे। जैसे NO2 लिखोगे तो ONO भी साथ में लिखना पड़ेगा, CN लिखोगे तो NC भी साथ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपस में इंटरचेंज होते हैं। इसमें तो दाता परमाणु, यानी यहाँ CN लिखूं, यहाँ CN लिखूं, तो यहाँ याद रखना इसके सामने C आ रहा है तो दाता परमाणु C हो गया। अगर यहाँ CN ना लिख करके NC लिखूं तो याद रखना AG के सामने दाता परमाणु N हो गया, तो ये उभयदंतुक है। तो अब NO2 को ONO, CN को NC, SCN को NCS और H2O3 ये कन्वर्ट नहीं होगा, इसको इस रूप में याद रखना है, हमें लिखना है। कैसे, अब बात करते हैं, मतलब उभयदंतुक में संरचनाओं की बात करते हैं कुछ। जैसे आप क्या करोगे कि CN ट्वाइस लगा देता हूं, और चलो यहां एक बार AG लिख लेता हूं, और इस प्रकार से ये लगा करके, और यहां सोडियम धातु कर देता हूं। धातु मर्जी से अपनी कोई से लगा सकते हैं इस प्रकार से, और फिर एक यौगिक और लिखता हूं, इसमें AG लिख करके, और यहां NC लिख देता हूं, और ट्वाइस कर देता हूं, और अब इसमें नाम पढ़ते हैं। तो इसका नाम तो क्या होगा, सोडियम डाइसाइनो, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। और इसमें क्या होगा, सोडियम डाई आइसोसाइनो, N पहले आ गया तो बोलूंगा आइसोसाइनो, सोडियम डाई आइसोसाइनो अर्जेंटेट। तो इस प्रकार से CN का NC बन रहा है, NC का CN, तो ये उभयदंतुक लिगंड है। तो ये आपको थोड़े से याद रखने हैं उभयदंतुक लिगंड। और अब इनकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। अब उभयदंतुक लिगंड बंध कैसे बनाते हैं वो पढ़ते हैं। तो उभयदंतुक लिगंड में पहले NO2, अगर NO2 का N परमाणु, मान लीजिए केंद्रीय धातु परमाणु, ये मेटल मतलब धातु, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ अगर N परमाणु बॉन्ड बनाता है
तो इसको बोला जाएगा नाइट्रो। NO2 लिगेंड का नाइट्रोजन परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु मतलब जो होता है उपसंयोजक यौगिकों, वो वाला मैंने यहाँ M मेटल के रूप में लिखा है। मेटल धातु, कोई सी धातु हो सकती है यहाँ पर, उसके साथ N परमाणु बॉन्ड बनाता है तो मैं बोलूंगा नाइट्रो। अगर धातु परमाणु के साथ और O परमाणु बॉन्ड बनाता है, उपसंयोजक बंध बनाता है यहाँ धातु परमाणु के साथ, मेटल के साथ, तो इसे बोला जाएगा नाइट्राइटो। क्या बोला जाएगा? नाइट्राइटो। इसी प्रकार CN में अगर C परमाणु, कार्बन परमाणु अगर धातु परमाणु के साथ उपसंयोजक बंध बनाता है तो इसे बोलेंगे साइनो। क्या बोलेंगे? साइनो। और अगर NC लिखूं और N परमाणु धातु परमाणु के साथ बंध बनाएगा तो इसे बोलेंगे आइसोसाइनो। क्या बोलेंगे इसे? आइसोसाइनो। ये बातें आपको थोड़ी याद रखनी है, आइसोसाइनो। इसके बाद SCN में S परमाणु अगर बंध बनाता है धातु परमाणु के साथ तो इसे बोलेंगे थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो। और अगर इसको कन्वर्ट कर दूं, NCS लिख दूं, NCS में N परमाणु धातु परमाणु के साथ उपसंयोजक बंध बनाए तो यहां आइसो शब्द लगा दूंगा इससे पहले, बाकी वो ही रहेगा आइसो थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो। ये इस प्रकार से ये बंध बनते हैं इनमें। और ये सारे के सारे आपको जब नामकरण पद्धति, जस्ट इससे अगला टॉपिक है नामकरण वाला, तो नामकरण पद्धति में ये सारे के सारे और लिगेंड लगा करके और यौगिकों का नामकरण किया जाता है, वहां आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यहां हो सकता है कुछ डाउट हो आपको, लेकिन वहां बिल्कुल सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। NO2 में N परमाणु धातु के साथ बॉन्ड बनाए तो नाइट्रो बोलना है। ये है तो NO2 ही, लेकिन मैंने कन्वर्ट कर दिया ONO, है तो NO2 ही, तो इसमें O परमाणु बॉन्ड बनाए इसके साथ तो नाइट्राइटो बोलना है। CN का अगर कार्बन परमाणु बॉन्ड बनाए तो साइनो बोलना है। NC का N परमाणु बॉन्ड बनाए तो आइसोसाइनो बोलना है। SCN में S परमाणु धातु के साथ बॉन्ड बनाए तो थायोसाइनेटो बोलना है। और N परमाणु बॉन्ड बनाए तो आइसोथायोसाइनेटो बोलना है। ये अपने उभय तंतुक लिगेंड याद रखना पूरे हुए। और एक इसमें विशिष्ट H2O3 है, वो अभी पढ़ लेते हैं, जिसे थायोसल्फेटो कहते हैं। थायोसल्फेटो कहते हैं। और ये प्रकार का विशिष्ट लिगेंड है, उभय तंतुक का विशिष्ट लिगेंड H2O3 थायोसल्फेटो। और याद रखना इस पर -2 आवेश पाया जाता है, ये बात भी रखना है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि थायोसल्फेटो लिगेंड पर उपस्थित आवेश का मान होता है, नीचे ऑप्शन दिए हुए थे, तो थायोसल्फेटो में आवेश का मान 2 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो उभय तंतुक वाला पोर्शन पूरा हुआ। नेक्स्ट अगले